दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों के सामने अफगानिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लफ्ज जो आता है वो है तालिबान। क्योंकि तालिबान ही अफगानिस्तान की वो रियलिटी है कि जिसको अब चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका जैसे कई देशों ने एक लंबे वक्त तक तालिबान को अफगानिस्तान से दूर करने की और ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब ना हो सके। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। मैं हूँ फरजाना अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये कि ऐसा क्या मिला तालिबान को जो पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों के सामने अफगानिस्तान का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला शब्द, सबसे पहला लफ्ज जो आता है वो है तालिबान। क्योंकि तालिबान ही अफगानिस्तान की वो रियलिटी है कि जिसको अब चाहकर भी झुटलाया नहीं जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि अमेरिका जैसे कई देशों ने एक लंबे वक्त तक तालिबान को अफगानिस्तान से दूर करने की और ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब ना हो सके। मगर दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि इंटरनेट पर अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ा हुआ एक सवाल बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहा है। और वो सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान सीक्रेटली यानी कि खुफिया तौर पर अमीर हो रहा है? क्या वो तालिबान जो दूर से देखने में तो हमको बहुत ज़्यादा गरीब लगता है, वो न सिर्फ ऑलरेडी काफ़ी अमीर हो चुका है बल्कि अभी भी बड़ी तेज़ी के साथ और भी ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होता जा रहा है? मगर दोस्तों, आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब है यस। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने के लिए हमको ज़रा थोड़ा डिटेल में चलना होगा। दोस्तों, आज के दौर में मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश जैसा कि सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने जितनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की चीज़ें इनके देश में नज़र आती हैं, यकीनी तौर पर इनको इस नई दुनिया की जन्नत कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आज से सिर्फ 100 साल पहले भी अगर मिडिल ईस्ट के अंदर खड़े होकर कोई इंसान ये कहता कि ये सारे देश इतने ज़्यादा अमीर बन जाएंगे और इनकी शक्लें इतनी तेज़ी के साथ बदल जाएंगी, तो उस पर यकीन करना तो दूर बल्कि शायद पूरी दुनिया हंसने लगती। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि ये सच्चाई है कि ये सब कुछ हो चुका है और मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में इतनी तेज़ी के साथ और इतने कम वक्त में इसीलिए हुआ क्योंकि मिडिल ईस्ट में 8 से 80, 90 और 100 साल पहले ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना निकला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये काला सोना क्या है? तो ये काला सोना कुछ और नहीं बल्कि वही तेल है कि जिसका बोलबाला पूरी दुनिया में आज तक बरकरार है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि अब तो धीरे धीरे गोल्ड का वक्त खत्म हो रहा है और दौर आ रहा है वाइट गोल्ड यानी कि लिथियम का। हाँ, वही लिथियम कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में यूज होता है। और ये बात शायद चाइना बहुत अच्छी तरह से जानता है। यही वजह है कि ऐसे माहौल में कि जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दुनिया के इक्का दुक्का देशों को छोड़कर कोई भी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, उसको मान्यता नहीं दे रहा है, तो चाइना ने न सिर्फ उसको मान्यता दी है बल्कि वो उसके साथ बड़े लेवल पर व्यापार यानी कि ट्रेड डील्स वगैरह भी कर रहा है। अब जाहिर है दूसरी तरफ तालिबान को भी एक बड़े खिलाड़ी की, एक बड़े पार्टनर की ज़रूरत थी जो उसकी इस पूरे मामले में मदद कर सके। क्योंकि जाहिर है तालिबान टेक्नोलॉजी वगैरह में तो इतना एडवांस नहीं है, तो उसकी ज़मीन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको निकालने के लिए कोई बड़ा खिलाड़ी तो उसको ज़रूर चाहिए है। और इस बड़े खिलाड़ी के रूप में उसको चाइना मिल चुका है और चाइना उसके लिए शायद बिल्कुल वैसा ही साबित होगा जैसे 20वीं सेंचुरी में हमने देखा था कि मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका साबित हुआ था। जब मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में तेल तो निकल रहा था मगर उन सारे देशों को पता नहीं था कि ये तेल कैसे निकलता है, इसके साथ क्या क्या किया जाता है। तो इन सारे मामलों को अमेरिका या फिर ब्रिटेन जैसे देशों की कंपनीज संभाल रही थी। आज की डेट में भी तालिबान अफगानिस्तान की ज़मीन से गोल्ड के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें निकाल कर बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन पिछले लगभग 40 साल से जंग की जद में होने की वजह से अफगानिस्तान की जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो लगभग ख़त्म पर है।
तो इसीलिए अब तालिबान को उम्मीद है कि इस इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा करने में और इसको एडवांस बनाने में चाइना उसके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप लोगों को तेल की वो डील तो याद होगी ही, जिसके तहत अगले 25 साल तक चाइना अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से तेल निकालेगा, जिससे चाइनीज कंपनीज को तो फायदा होगा ही, मगर शायद अफगानिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। जहां तक मामला अफगानिस्तान की करेंसी का है तो उसकी परफॉर्मेंस ने तो वाकई पूरी दुनिया को हैरान किया, क्योंकि आपको जानकर भी शायद हैरानी होगी कि अफगानिस्तान की करेंसी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत जैसे देश से भी ऊपर है। जहां एक तरफ आपको एक अमेरिकी डॉलर हासिल करने के लिए भारत के 82 से 83 रुपए देने होंगे, तो वहीं इस वक्त अफगानिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 71 से 72 रुपए के करीब में खड़ी है। इतना ही नहीं, सन 2023 के आखिर में अफगानिस्तान की करेंसी को दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली करेंसी घोषित किया गया था। अभी 2-3 दिन पहले भी एक इसी तरह की खबर आई है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि तालिबान ने ये ऐलान किया है कि उसने 627 मिलियन डॉलर्स के करीब का बिजली का वो कर्ज भी चुका दिया है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से लिया था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पिछले 6 महीने या ये कहिए कि पिछले 1 साल के अंदर लगातार अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इस तरह की खबरें आई हैं कि जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या वाकई अफगानिस्तान को लेकर जिस तरह की बातें की जाती हैं और जिस तरह से अफगानिस्तान को गरीब समझा जाता है, क्या वाकई वो गरीब है भी या फिर वो एक बड़ी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि दोस्तों, दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं कि जो अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी हुई इन सारी चीजों को आधा सच मानते हैं। यानी उनका ये कहना है कि हाँ, अमीर तो हो रहा है लेकिन अफगानिस्तान नहीं बल्कि तालिबान हो रहा है। आज के इस वीडियो में अफगानिस्तान को जो मामला दिखाया गया वास्तव में वो हकीकत में है कि जितनी जल्दी उन लोगों ने तरक्की की है, दुनिया में एक वाहिद मिसाल हो गई है। अफगानिस्तान में जो हीलियम जो है जिससे बैटरी बनती है पूरी दुनिया के लिए लाजमी हो गई है कि अब तेल खत्म होने जा रहा है। तो उन लोगों की तरक्की देखकर दुनिया के सभी लोग बहुत ही अचंभे में हैं, बहुत ही हैरत में हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।